सो A0, A1 एंड A2 ये 3 पिन को मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव से 5 वोल्ट के ऊपर, और इसकी जो D6, D4 से लेकर के D7 की जो पिन्स हैं वो आपके लोअर एंड के ऊपर कनेक्ट होगी, दैट इज 10, 11, 12 से आपके कनेक्ट हो जाएगी। और इसकी जो चिप इनेबल है या पिन इनेबल है ये आपकी 6 से कनेक्ट रहेगी, रीड राइट आपकी 5 से कनेक्ट रहेगी, RS दैट इज रीसेट आपका 4 से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जब आप डिवाइस परचेस करके लाएंगे तो ये सर्किट आपको इनबिल्ट मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि प्रोटीएस के अंदर ये अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको ये सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये सर्किट मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, मोर ओवर मेन यहाँ फोकस करते हैं, इसमें जो लाइन है दो लाइन SDA एंड SCL को आपने कनेक्ट किया। SCL आपके कनेक्ट है A5 के ऊपर, इसके SCL पोर्ट लिखा हुआ है आर्डिनो पर, और SDA कनेक्टेड है आपका A4 से, क्योंकि ये आपका SDA पोर्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कनेक्शन है। कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। कोडिंग काफी इजी है। सबसे पहले इसमें आपको दो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज wire.h, second is crystal IL2C। एक फंक्शन इनिशियलाइज किया आपने LCD, ये एड्रेस है आपके LCD का, आपकी LCD 16:2। राइट, स्टार्ट करते हैं LCD डॉट बिगिन। आपको बताना पड़ेगा LCD कितने बाय कितने की है, दैट इज 16:2 की LCD है आपकी। LCD डॉट बैकलाइट, LCD डॉट सेट कर्सर 0,0 पर, 0 रो के अंदर 0 कॉलम के ऊपर मैंने कर्सर सेट किया, एंड एट लास्ट LCD डॉट प्रिंट हेलो आर्डिनो। ओके, सेव किया मैंने LCD एग्जाम्पल, कंपाइल किया कोड को। ठीक है, कोड को कॉपी किया, कॉपी करके देन अगेन यहाँ मैंने पेस्ट किया। ओके, हेलो आर्डिनो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस कोड को समझते हैं। कोड बेसिकली क्या कर रहा है आपका, क्योंकि ये 2 वायर कम्युनिकेशन है इसलिए wire.h लाइब्रेरी मुझे यूज में लेनी पड़ेगी। एक लाइब्रेरी अलग से आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लिक्विड क्रिस्टल _I2C.h। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी मैंने आपके ड्राइव में शेयर कर दी है। लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करनी है, उस लाइब्रेरी को आपको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल आपने लाइब्रेरी डाउनलोड कर रखी है, लिक्विड क्रिस्टल I2C, ये लाइब्रेरी, ये वाली लाइब्रेरी आपने डाउनलोड कर रखी है। तो आपको सिंपली आर्डिनो में ये लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है। देन आपके पास ऊपर ऑप्शन है ऐड जिप लाइब्रेरी। ऐड जिप लाइब्रेरी में जाकर के जहां ये लाइब्रेरी पड़ी है क्लिक करके ओपन कर देना। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करने पर ये लाइब्रेरी आपके आर्डिनो IDE के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, देन फंक्शन आपका चलेगा। तो लिक्विड क्रिस्टल के LCD के ऊपर वर्क करने के लिए LCD_I2C लाइब्रेरी है। इसमें मैंने फंक्शन में मैंने स्पेसिफाई किया कि मेरी LCD कौन से एड्रेस पर कनेक्टेड है। तो मेरी LCD
0x27 एड्रेस पे कनेक्टेड है। कैसे पता लगेगा एड्रेस? तो जब मार्केट से आप एलसीडी लेकर के आओगे तो उस एलसीडी के जस्ट बैक साइड के अंदर एड्रेस लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो एड्रेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम वर्चुअल पे काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 0x27 इसका एड्रेस है। किस कॉन्फ़िगरेशन की एलसीडी है? 16x2 की एलसीडी है, 16x2। एलसीडी बिगिन किया, बिगिन में दो चीजें पास होती, कितने कॉलम कितने रो, 16 कॉलम और 2 रो की एलसीडी है। एलसीडी डॉट बैकलाइट, एलसीडी डॉट बैकलाइट क्या करती है? बैकलाइट मतलब बैकग्राउंड के अंदर लाइट ऑन कर देती है। बाय डिफॉल्ट जो एलसीडी आपकी एलसीडी है उसकी लाइट ऑफ रहती है। जैसे अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये लाइट ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, बैकलाइट के कारण पीछे लाइट ऑन हो गई। दैट इज द फंक्शन ऑफ बैकलाइट। बैकलाइट ऑन हो गई। एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,0, 0 कॉलम और 0 रो के ऊपर इसने कर्सर सेट किया। देन क्या लिखना स्टार्ट किया, जो भी हम वहां से भेज रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या भेजा? एलसीडी डॉट प्रिंट, एलसीडी पे प्रिंट किया हेलो आर्डुइनो, तो इसने हेलो आर्डुइनो प्रिंट। ओके, तो इस तरह से वर्क होगा एलसीडी के ऊपर। तो जब मार्केट से हम लेकर के आएंगे कुछ सर्किट वगैरह कुछ, तो हमें मार्केट में ये वाला पूरा ब्लॉक अवेलेबल होगा। केवल दो लाइंस कनेक्ट करनी होगी। फर्स्ट इज SDL, सॉरी SCL एंड सेकंड इज SDA। और इसके साथ दो पिंस और कनेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज VCC एंड ग्राउंड। यहाँ VCC ग्राउंड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं कनेक्ट। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया सभी को कैसे एलसीडी कनेक्ट हुई है I2C कम्युनिकेशन के थ्रू? मैंने I2C से इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल अगर इसको करता हूँ कनेक्ट, तो यहाँ पर मल्टीपल पिंस यूज में आएगी, करीब 5 या 6 पिन आपकी इसी में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको यूज में ना लेकर के I2C कम्युनिकेशन यूज में लिया। I2C कम्युनिकेशन का ये एडवांटेज है, मेरे पास दो ही पिन यूज में आती है, एट टाइम में मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए पिंस को सेव करने के लिए मैंने एलसीडी को आपको I2C कम्युनिकेशन के थ्रू बताया है। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे स्विच ओवर करता हूँ। सर वो एलसीडी में जो पिन्स हैं RS, RW और E, इनका क्या वर्क है? RS is reset, RW is read write and E is enable, chip enable। ठीक है, इसको ये enable करने के लिए, ये read write फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंड RS is reset करने के लिए, इसको reset करना। ठीक है सर, PCF 8574 क्या है सर? PCF क्या है? ये वाला कंपोनेंट ये दिख रहा है, ये बेसिकली I2C एक्सपेंडर है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो डिवाइस हम लेके आ रहे हैं एलसीडी, ये एलसीडी क्लासिकली I2C कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो PCF 8574 IC जो है, ये I2C एक्सपेंड कर देती है। तुम्हारी जो डेटा लाइंस, हम डेटा लाइंस को I2C कम्युनिकेशन को इनेबल कराने के लिए एक एनकोडर प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली एक एनकोडर है जो मल्टीपल लाइंस को I2C कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 वायर कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखो इतनी सारी लाइन, इतनी सारी आउटपुट लाइंस को इसने 2 लाइन से कनेक्ट कर दिया है। तो एक तरह से एनकोडर हो गया, ये एनकोडर डिकोडर का वर्क कर रहा है। ओके ओके सर। मोर क्वेश्चन? और कुछ पूछना हो किसी को? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसे खोल लेता हूँ। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो आज हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, और इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली एक ऐसा सेंसर है जिससे सोनिक वेव्स निकलती है, साउंड वेव्स निकलती है, और ये साउंड वेव्स ट्रेवल करती है सर्टेन डिस्टेंस तक, और अगर इन बिटवीन अगर इसमें कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उस ऑब्स्टेकल से ये टकरा करके वापस आती है। तो यहाँ एक ट्रांसमीटर रिसीवर का पेयर होता है, ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स एमिट होगी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव की एमिट होगी, और जो रिसीवर होगा, रिसीवर अगेन इनको रिसीव करेगा। तो सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन के बिहाफ पर
डिस्टेंस कैलकुलेट होती कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर अगर साउंड है वापस रिफ्लेक्ट होकर के मेरे को रिसीव हो रहा है, तो जो डॉपलर इफेक्ट है उस डॉपलर इफेक्ट के फिनोमिना के ऊपर ये वर्क करता है और डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ओके, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इस सेंसर के अंदर 2 पिन होती है, ठीक है, मेन ट्रिगर एंड इको। पावर सप्लाई के लिए +5 वोल्ट पावर पिन होगी, ग्राउंड ये तो कॉमनली सभी में होती है, सारे सेंसर्स में होती है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ट्रिगर एंड इको 2 पिन्स होती है। ट्रिगर पिन क्या करती है, जैसे हम इसको ट्रिगर करते हैं तो ये साउंड वेव्स एमिट करती है, ठीक है, ट्रिगरिंग करती है। और इको क्या करता है, इको वहां से जो रिसीव हुआ है डेटा, उस डेटा को रिसीव करने के लिए इको पिन यूज में आती है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ ट्रिगर तुम्हारी आउटपुट पिन है और इको तुम्हारी इनपुट पिन है। ओके, तो अगेन इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रोटीएस में। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर आपकी लाइब्रेरी मैंने यहाँ डाल रखी है, आपके ड्राइव पे भी पड़ी हुई है। तो जस्ट इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पे ये आपको फाइल्स मिल रही है, इसे कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, लैब सेंटर, प्रोटीएस एंड लाइब्रेरी। यहाँ आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो ये आपको परफॉर्म करना है। अगेन फिर आप वहां जाएंगे, यहाँ आप अल्ट्रासोनिक लिखेंगे। जैसे अल्ट्रासोनिक लिखेंगे लाइब्रेरी के अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर आ जाएगा। 2 वर्जन है, केवल डिफरेंस कलर में डिफरेंस है, बाकी सेम है, ठीक है। इस सेंसर की सीरीज है, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये कुछ इस तरह का दिखेगा। HCSR04 कुछ इस तरह का फिजिकली दिखेगा ये सेंसर, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं कल दिखा दूंगा फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है। शाद के पास आई थिंक ये है, शाद अहमद के पास, तो वो दिखा देगा आपको कैसे कनेक्ट होकर ये कैसे डिस्टेंस मेजर करना है। तो फिजिकली हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कल देखेंगे, अभी इसको वर्चुअल सिमुलेशन में बता देता हूँ। तो ये लाइब्रेरी हमने इसमें इंस्टॉल कर ली, कंपोनेंट में आकर के कंपोनेंट ऐड करा लिया, आर्डिनो ऐड कर लिया, और सिंपली 2 कनेक्शन मैंने किए हैं। ट्रिगर वाली पिन को मैंने 7 पर कनेक्ट किया है, इको वाले पिन को मैंने 6 पर कनेक्ट किया है। ओके, और सिंपली मैंने एक वर्चुअल सिमुलेटर लगाया, वर्चुअल मॉनिटर लगा रखा है, जिसके ऊपर RxTx पिन कनेक्ट करके, ताकि मैं यहाँ रीडिंग मोड। अब यहाँ एक टेस्ट पिन दे रखी है, इस टेस्ट पिन से मुझे पता लगेगा कि मुझे मेरा इनपुट क्या है, ठीक है। यहाँ तो मैं इसको फिजिकली चला के देख नहीं सकता, तो टेस्ट पिन के ऊपर मुझे इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट देने के लिए मैंने एक रियोस्टेट लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, केवल ये चेक करने के लिए कि मेरा इनपुट सही जा रहा है नहीं जा रहा। बाकी इस वोल्ट मीटर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा एक पोटेंशियोमीटर मैंने लगा रखा, राइट। प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, कोड थोड़ा लंबा है, तो मैं लिखने के बजाय इसको डायरेक्ट खोल ही देता हूँ। इस कोड को थोड़ा सा हम समझते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं, प्रोग्राम कर क्या रहा है। सेवन वाली पिन पे मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, ट्रिगर कनेक्ट कर रखा है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। 7th वाली पिन पर ट्रिगर कनेक्टेड है, 6 वाली पिन पर इको कनेक्टेड। सबसे पहले मैंने क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए बॉर्डर स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल ले रखे हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बेसिकली टाइम ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है, जो मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर देगा, रीडिंग जो देगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो रीडिंग आएगी वो टाइम ड्यूरेशन की फॉर्मेट में आएगी, तो मैंने ड्यूरेशन ले लिया। इंचेस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और सेंटीमीटर अगेन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट मुझे ट्रिगर पिन को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये ऑन हो, या पहले से अगर मान लो सर्किट यूज में आ रहा था तो ऑन हो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पिन मोड लगा के पहले स्पेसिफाई कर दिया कि ये आउटपुट पिन है, और इस पिन को लो कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया, और 2 सेकंड के लिए रुक गया। यहाँ 2 मिली सेकंड के लिए इसलिए माइक्रो सेकंड के लिए इसलिए लिखा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम किसी सर्किट को ऑफ करते हैं तो सिग्नल को प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है।
इसलिए मैं यहाँ पर 2 माइक्रोसेकंड के लिए रुक गया हूँ, बाकी यहाँ डिले देने का कोई सेंस नहीं बचता है, ठीक है। बट अगर इसको ऑफ करने के जस्ट बाद में अगर इसको मैं हाई करूंगा तो वोल्टेज प्रोपोगेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए दो ऑपरेशन को परफॉर्म होने के बीच में मैंने यहाँ कुछ माइक्रोसेकंड का डिफरेंस दे दिया। तो यहाँ मैंने 2 माइक्रोसेकंड का डिले दिया। नॉर्मल डिले जो होता है वो फंक्शन आपका मिली सेकंड में वर्क करता है, आपको माइक्रोसेकंड के अंदर डिले देना है तो डिले माइक्रोसेकंड्स करके इसमें फंक्शंस बना है आर्डिनो में, तो उसके थ्रू आप माइक्रोसेकंड्स में दे सकते हैं। तो मैंने 2 माइक्रोसेकंड का इसमें डिले दे दिया। देन अगेन क्या किया, इस डिजिटल पिन को मैंने हाई कर दिया, ठीक है। इस पिन को मैंने हाई किया, पिंग वाली पिन को, ट्रिगर वाली पिन को हाई किया। जैसे ट्रिगर वाली पिन को मैंने हाई किया, ट्रांसमीटर क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव फेंकेगा, स्प्रेड आउट करेगा, ठीक है। तो मैंने 10 माइक्रोसेकंड तक ये ऑपरेशन चालू रखा। 10 माइक्रोसेकंड तक मैंने ट्रांसमीटर को बोला कि तू सिग्नल भेज, तो 10 माइक्रोसेकंड तक उसने सिग्नल भेजे। देन मैंने क्या कर दिया, अगेन ट्रिगर पिन को बोला यहाँ पे तू लो हो जा, तो ट्रिगर पिन क्या हो गई, ऑफ हो गई। इट मींस जो सिग्नल सेंडिंग वाला फंक्शन था वो बंद हो गया, सिग्नल सेंड करना बंद हो गया। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? तो एक बार मैं अगेन ऑफ होके वापस ऑन हो रहा हूँ, रीजन बीइंग कि 40 मिनट हो चुके हैं तो शायद रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं स्टॉप करके वापस मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। स्टूडेंट्स वापस कनेक्ट हो जाना, एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना। जैसे डिस्कनेक्ट हो सिस्टम आप वापस कनेक्ट हो जाना। कितना टाइम रह गया, वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि 1 मिनट रह गया तो उसको मैं भी 20 मिनट लेक्चर एंड हो जाएगा मेरा।